नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। आज हम जिन्नात का पहरे का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे। अंधेरा ज़मीन पर उतर आया था। आलिया की अम्मी इधर उधर बेसब्री से घूम रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव मंडरा रहे थे। उसके मन में आज बेचैनी थी। 4-5 बार वो अपने शौहर से बता चुकी थी कि जब से आलिया प्रिया के घर से वापस लौटी है, तब से वे कुछ बदली बदली सी लग रही है। वहाँ से आने के बाद एक भी बार वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तब उनके शौहर ने 1-2 बार कहा भी कि थक गई होगी तो आराम करती होगी अपने कमरे में, पर अब बात आपे से बाहर थी। सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया था। रात को भी वो खाने पर नहीं आई तो उसकी अम्मी को टेंशन होने लगी। वे उसके कमरे के डोर तक पहुंची। 10 बजे उसे बुलाने आई थी। तब वो गहरी नींद में सो रही थी। उसे आवाज़ लगाई पर वो उठी नहीं थी, मगर अब उन्हें टेंशन होने लगी थी। रोज़ रात को 11 बजे तक वो टीवी पर उसके फेवरेट प्रोग्राम देखती, उसके बाद खाना खाती फिर सोती। पर आज क्या हुआ था उसे कि वहाँ से आने के बाद वो एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब आलिया की माँ ने देखा कि उसके कमरे का डोर अभी भी बंद है, उसे लगा कमरे से हल्की सी आवाज़ आ रही थी। इस वक्त उसके कमरे में कौन हो सकता है? उनके चेहरे की लकीरें तंग हो गई। वो खिड़की की ओर बढ़ी। वो जानती थी कि खिड़की में एक छोटी सी झुर्री है, जहाँ से भीतर का नज़ारा देखा जा सकता है। खिड़की के पास पहुंचकर पर्दा हटाकर उन्होंने अपनी नज़रें उस छोटी सी झर्री पर सटा दी। भीतर का नज़ारा देखकर एक बार वहां से उन्होंने आंखें हटा ली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अपनी तसल्ली के लिए फिर से वो देखने लगी। वही नज़ारा था। अपने बेड पर आलिया बिल्कुल निर्वस्त्र पड़ी थी। उसके दोनों हाथ किसी ने जकड़ रखे हो, इस तरह ऊपर की ओर फैले हुए थे। दोनों पैर भी विरुद्ध दिशा में फैले थे और उन पर में हल्की हल्की हलचल थी। आलिया दर्द से बार बार करहा रही थी। उसके होंठ बार बार खुल रहे थे, सिकुड़ रहे थे। उन्हें समझते देर ना लगी कि आलिया के साथ क्या हो रहा था। उसके बिस्तर पर आलिया के साथ ज़रूर कोई था। वो किसी साए के साथ हम बिस्तर थी। या अल्लाह! उनके मुख से दर्द निकला, जैसे ऐसी बात अपने शौहर को वो बता नहीं सकती थी, और अपनी बच्ची को इस हाल में उसके बाप को दिखाना बड़ी शर्म की बात थी। इसलिए इतना कुछ देखने के बाद भी वो कसमकस कर रह गई। उनको नींद नहीं आ रही थी तो उनके शौहर ने कहा, क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? वो शायद प्रिया के घर से खाना खाकर ही आई होगी, इसलिए वो खाने पर नहीं आई। डोंट वरी। पर वो शौहर से क्या कहती? यही कि जाओ अपनी बच्ची को जाकर देखो कैसे तड़प रही है वो, और क्या हो रहा है उसके साथ। वे चुप हो गई थी, जैसे गहरी सोच में डूब गई हो। अब बच्ची को कैसे बचाया जाए, वही उसका सवाल और मन में खदक रहा था। आलिया की अम्मी वो नज़ारा देखकर खौफज़दा हुई। जैसे पलटी, वैसे ही उसकी सांसें रुक सी गई। चीखना था, फिर भी हल्क से चीख ना निकली। वो क्या देख रही थी? तौबा! ठीक उसके सामने आलिया खड़ी थी। आलिया की अम्मी को एक बार कमरे में देखने की जिज्ञासा हुई, पर उसकी हिम्मत ना हुई।
आलिया का नगन देह उसकी आंखों में चुभ रहा था। किसी और ने आलिया को इस रूप में देख लिया तो फिलहाल इस वक्त उन्हें डर आलिया से लगा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी अम्मी को देख रही थी। क्या देख रही हो बुढ़िया? अपनी बेटी के मुख से ऐसी बात सुनकर आलिया की माँ तिलमिला उठी। उसकी जुबान तालू से जा चिपकी थी। उसके मुंह से गेंगे फें फें होने लगी। आलिया इस वक्त जैसे होशो हवास में नहीं थी। वो आगे बढ़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में झांकने की? आलिया की माँ हड़बड़ाकर पीछे की ओर भागी। आलिया उसका पीछा करने लगी। उसकी माँ काफ़ी हद तक घबरा गई थी। गैलरी में लैंप की मध्यम रोशनी थी। इस वक्त किसी को भी ना देखकर आलिया की माँ को लगा जैसे अब ये जान ले लेगी। वो अपनी जान बचाकर आगे के कमरे में घुस गई। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। ये कमरा पूरी तरह खाली था। एक बेड थी, दो बड़े बड़े सोफे थे, दीवारों पर पर्दे की सरसराहट थी और जान लेने वाला सन्नाटा था। दरवाजे को चटकनी चढ़ाकर वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। डर उस पर इस तरह हावी था कि वो बार बार पूरे कमरे में नजरें घुमा लेती थी। उसकी बेटी अब कोई पाशवी शक्ति के शिकंजे में फंसी थी। वो किसी को पहचान नहीं रही थी। किसी की भी जान लेने पर वो आमदा थी। उसका भरोसा करना मतलब मौत को जानबूझकर दावत देना था। आलिया की माँ बड़ी कश्मकश में थी कि कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल आ जाए। वो नज़रें गड़ाए बाहर मौजूद हो सकती थी। कोई और आ गया तो आलिया उन्हें भी अपने लपेटे में ले सकती थी। इस वक्त उसके रास्ते में जो भी आए वो बख्शने वाली नहीं थी। आलिया की माँ ने हिम्मत करके फिर से दरवाज़ा खोला। गैलरी सुनसान थी। कोई भी चहल पहल नहीं थी। सब कमरों के दरवाजे बंद थे। आलिया की माँ को इस वक्त दौड़ लगाकर अपने कमरे में घुस जाना ठीक लगा। वो भागी जैसे अभी भी उनके पीछे वो पड़ी हुई थी। वो भूत पड़ा ना हो। वो अपने कमरे में घुसी कि उसकी रूह डर से कांप उठी। उसके सामने बड़ा ही खौफनाक दृश्य मौजूद था। वो अपनी जगह पर ही कांपने लगी। कुछ बातें ज़िंदगी में अचानक बनती हैं और हमने जो कभी सोचा भी ना हो ऐसी होती है। आलिया की अम्मी के साथ भी यही हुआ था। उनने सोचा भी नहीं था कि बेटी की चिंता में उसका पीछा करना अपनी जान के लिए खतरा भी बन सकता है और कुछ भयानक हादसों की वो शिकार भी हो सकती है। अपनी जान बचाकर वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो कमरे का नज़ारा देखकर उनके हलक से चीख निकली। उनकी चीख सुनने वाला अब कोई नहीं था। सामने ही उनके शौहर का गला दबोचकर आलिया बैठी थी। उसको नगन देखने से पहले उन्हें नींद में ही आलिया ने राक्षसी ताकत लगाकर उनकी सांसें छीन ली थी। उनके शौहर की मुंडी एक और लुढ़क गई थी। उसके चेहरे पर विजयी चमक थी। वो अपनी माँ को कातिलाना निगाहों से घूर रही थी। मैं जानती थी बुढ़िया, तू छटपटाती हुई अपने शौहर से चुगली करने ज़रूर आएगी, तो कुछ कर पाती उससे पहले मैंने सारा खेल ही ख़त्म कर दिया। ये तूने क्या कर दिया मेरी बच्ची? पहली बार वो सिसक पड़ी। बच्ची नहीं हूँ मैं तेरी, जिन्नात हूँ मैं। एक मुवक्किल मुझको तेरी बेटी लेकर आई है और अब उस पर मेरा दिल आ गया है। उसको छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहता। शादी करना चाहता हूँ उससे और तेरी बेटी को मेरी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। मेरी इस ख्वाहिश को तू पूरा करेगी, वरना तेरा भी हशर यही होगा। बोल करेगी ना पूरी मेरे दिल की तमन्ना। उसके बोलने का तरीका सपाट और इतना सख्त था कि वो मना नहीं कर पाई। उसने अपनी मुंडी हिलाई। वे अपनी बेबसी पर रोने लगी थी। अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अब उसकी लाइफ के लिए अभिशाप बन चुकी थी।
ऐसा अभिशाप जिसने उनकी सारी खुशियों को तबाह कर दिया था। उनके जीवन में थी सिर्फ चीखें, कानों के पर्दे चीरने वाली गूंजें जो सिर्फ उन्हें सुनाई दे रही थी। कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। तू मुझे खुश रखेगी तो तेरी ज़िंदगी में बख्श दूंगा। बस तू अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कर, मैं अपना मकसद पूरा कर लूँगा। तेरे शोहर का मरना तेरे लिए बड़ा सदमा हो सकता है, मगर बात को संभाल कर अब तुझे अपनी बेटी की विदाई के बारे में सोचना है, समझी। आलिया की माँ सहमे हुए रह गई। उसने आंखों से ही सहमति में सिर हिलाया। फिर आलिया वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसका शारीरिक सौंदर्य ही उसके लिए मुसीबत हुआ था। आलिया की माँ उसके बदन को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। आलिया की अम्मी अपने शोहर की डेड बॉडी से लिपट कर फफक रही थी। इस वक्त कौन उनकी मदद को आता। खौफ की गिरफ्त में उनकी सांसें फंसी थी। वो बार बार अपने शोहर के निर्लेप चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए रो रही थी। वो समझ चुकी थी कि जिन्नात की हरकत के बारे में जब अपने पति को इत्तला करने के इरादे से निकली तब जिन्नात बात को टाल गया होगा, वरना उनका शोहर जिंदा होता। अपनी ही गलती की वजह से उन्होंने अपने शोहर की जान गंवा दी। अब रोने से भी तो कुछ फ़ायदा नहीं था। अब वे सोच रही थी कि इस वक्त टूटना नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेना है। इस मौत के बारे में देवर जेठ के फैमिली को अवगत कराना ज़रूरी था, पर कैसे? आखिर क्या कहेगी उन लोगों से? यही कि अपनी ही बच्ची ने उनका गला दबा दिया। नहीं, मुझे इस मौत को आम मौत साबित करना होगा। कोई झूठी मूठी कहानी पेश करनी होगी जिससे सबको अपनी बात पर एतबार आ जाए और जल्द ही इनकी दफन विधि ख़त्म हो जाए। जिन्नात ने आलिया से शादी का मन बनाया है, इसके लिए अब वो कोई बखेड़ा करने वाला नहीं है। पर आलिया के लिए अच्छा लड़का कहाँ से ढूंढूंगी मैं? आलिया को ही पूछना पड़ेगा। उसको कोई लड़का पसंद होगा, उसके साथ निकाह कर देंगे। वह अपने शोहर की लाश को गोद में लेकर बेटी के निकाह के बारे में सोचने वाली दुनिया की पहली औरत होगी, क्योंकि जिन्नात की बात को टालने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। उसने अपने पति को ठीक से सुला दिया, जो होगा सुबह देखा जाएगा। मगर अभी लाश के पास सोने से भी मन घबरा रहा था। पर क्या करती, सोना तो था ही। भले ही नींद ना आए, पर यह क़यामत सी रात निकालनी थी। डेड बॉडी के पास रहकर वो बेड के सामने रखे सोफे पर पसर गई और अपनी रक्तीम आंखों से खौफजदा होकर पूरे कमरे को देखने लगी। अब भी धड़कनें तेज थी, कहीं आलिया वही रूप में दोबारा यहाँ ना आ जाए। आलिया की हालत भी तो अच्छी नहीं थी। जिन्नात ने उस पर कब्जा कर रखा था। मैं बार बार उसे इसलिए टोकती थी कि वो इतना सज धज कर कहीं बाहर ना जाया करे, पर वो कहाँ किसी की सुनती थी। मेहंदी और इत्र तो जिन्नात की पहली पसंद है। बहुत जल्द वो उससे हावी हो जाता है। इंसान के शरीर में प्रवेश करना इनकी वजह से आसान हो गया, पर अब कुछ नहीं हो सकता। खैर, अब वो किसी को बकरा बनाएगा, शादी करवाएगा और फिर उसकी ज़िंदगी भी खुद बर्बाद करेगा। सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे बोलने से मेरी जान जाएगी। अपनी शादी में वो रुकावट नहीं आने देगा। बड़ा ही शातिर दिमाग है उसका, और मुझे भी मरना नहीं है। चुप रहना ही बेहतर है। जो करेगा जिन्नात करेगा, वही रास्ता दिखाएगा। उसने चैन एक लंबी सांस ली और वो अपने शोहर की लाश देखती रही। फज्र का वक्त था। सारी रात आलिया की अम्मी ने बैठकर गुजारी थी। अब नाटक को अंजाम देने का वक्त था। इस वक्त उसके देवर जेठ का परिवार नमाज के लिए उठ जाया करता था। सोच समझ कर वो चिल्लाई, आलिया, हाय रे आलिया, देख तेरे अब्बू को क्या हो गया, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
अम्मी की चिल्लाहट सुनकर आलिया भागकर बाहर आई। अपने पिता को निश्चेत पड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब्बू, मेरे अब्बू, ये आपको क्या हो गया? कहकर वो जोर से चीख कर रोने लगी। आलिया जिस तरह से रो रही थी, उसकी अम्मी को समझ में आ गया कि रात की घटनाएं उसके दिमाग से बाहर थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। दोनों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर बगल वाले मकान से देवर देवरानी जेठ जेठानी बौखलाए हुए आ गए। दोनों भाइयों ने हाथ की नस देखी और धड़कन चेक की। फिर दोनों ने आंखों के इशारे से सारा माजरा समझ लिया और अपनी बीवियां को आलिया और उसकी माँ को संभालने में लगा दिया। सब कुछ अपनी सोच के अनुसार होता देख आलिया की माँ को भीतरी उचाट थोड़ा कम हो गया था। अपने शोहर के मरने का सदमा था और सबसे बड़ा सदमा तो उसके सामने ही मौजूद था, जिसके बारे में वो भूल कर भी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसके शोहर की मृत्यु का मस्जिदों में ऐलान करवाया गया। जनाजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। बहुत अच्छे और मिलनसार स्वभाव होने के कारण जिन लोगों ने उनकी मृत्यु के बारे में सुना, लोग आते गए, क्योंकि उनका अच्छी भली सेहत में आकस्मिक गुजर जाना नज़दीकी लोगों के लिए असहम आघात जैसा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सारे परिवार में मातम का माहौल था। आलिया अपने बाप की हत्या करके अब बिलक बिलक कर रो रही थी और वो लम्हा भी आ गया जब एक बेमौत मरे इंसान का जनाजा उठा लिया गया। रुखसत होते शोहर को आलिया की माँ ने आखिरी बार देखा। जब सारे लोग चले गए तब आलिया ने अपनी माँ का हाथ थामा। हाथ में कड़ा पेन महसूस होते ही उन्होंने घबरा कर आलिया को देखा। कुछ वक्त पहले जो आलिया रो रो कर अपना आपा खो रही थी, वही आलिया इस वक्त बड़ी बेहयाई से मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा था जो आलिया पर हावी होकर सब कुछ करवा रहा था, और भी ना जाने कितने वैशी रूप इसके देखने बाकी थे। लेकिन प्रेम कहानी तो इस हादसे से पहले शुरू हो चुकी थी, जिसका ज़रा भी अंदेशे से आलिया की माँ अलिप्त थी। वैशाखी हवाओं का तपता हवामान शरीर को जला रहा था। गर्मी का मौसम उसके लिए हमेशा त्रासदायक था। शहरों के मुकाबले गांवों का विकास मंद है, फिर भी गांव बड़े बड़े कस्बों में बदल रहे थे। आलिया को उसने पहली बार कॉलेज में देखा था। आलिया के रूप का निखार उस पर हावी था। जन्नत की कोई हूर धरती पर रास्ता भूल गई हो, ऐसे देह वैभव ने जमील को मंत्र मुग्ध कर दिया था। मन ही मन उसने सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई साथी होगा तो वो आलिया ही होगी। एक बार कॉलेज से वापस लौटते वक्त उसने अपना बुलेट सड़क पर चल रही आलिया के करीब रोका। कॉलेज में निरुपद्रवी इमेज की वजह से कोई भी उससे घबराता नहीं था। चलो, आपको छोड़ देंगे, आपसे 2 बात कहनी है। बाकी जमील के बुलेट पर पीछे बैठने की किसी की औकात नहीं। ऐसा है क्या? आलिया भी अपने बड़बोले निखालस नेचर से लड़कों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। कुछ भी बोलने में उसे शर्म नहीं आती थी। ना जाने कितने मजनुओं को उसने करारा जवाब दिया था, पर जमील की बात ही कुछ और थी। उसकी भाववाही नीली आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने में सामर्थ्य रखती थी। अगर मैं आपकी मेहरबानी का इनकार करूं तो? आलिया ने जमील को शरारती नज़रों से देखा था। आलिया ने अपने अकड़ू मिजाज में जमील को सुना दिया, अगर मैं आपकी मेहरबानी का इनकार करूं तो तुम कर सकती हो, मगर मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगी। जमील ने भरपूर आत्मविश्वास से कहा।
इतना यकीन है? खुद से ज़्यादा। जमील ने आलिया की आंखों में झांकते हुए कहा था। ओह, आलिया जानबूझकर जमील को छेड़ रही थी। वो मन ही मन जमील को पसंद करती थी और अब उसे यकीन हो गया था कि जमील भी वही महसूस कर रहा है जो वो महसूस कर रही थी। उसने अब देर न करते हुए जमील के पीछे बैठ जाना ठीक समझा। जमील ने इत्मीनान से बुलेट भगाया। उसने कसकर जमील को पकड़ लिया। डर गई थी वो। जमील ने शरारत करते हुए कहा, नहीं तो मैं तो जानबूझकर चिपकी हूँ। देख रही थी काफ़ी लड़कियाँ इस तरह चिपक जाती हैं, वो कैसा फील करती होंगी। जमील समझ गया ये टांग खींचने में अपनी भी नानी है। रास्ते में पेड़ और हरियाली सबर एक टर्न पर उसने बुलेट खड़ा कर दिया। सामने ही कलकल निनाद करती एक नदी थी। नदी पर ब्रिज बना हुआ था। हरे भरे पेड़ थे। स्वच्छ हवाएं अपना जादू सांसों में भर रही थी। वे आलिया का हाथ थामे नदी के तट पर पहुंच गया। नदी के बहाव को दोनों देख रहे थे। एक नदी दोनों के भीतर बहने लगी थी, जिसकी उफनती लहरें दोनों को भिगो रही थी। अपने उछल रहे दिल पर काबू करते हुए उसने कहा, अब बोलो भी, क्या कहना था आपको। जमील ने आलिया की आंखों में लज्जा साफ देखी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। पिंक सलवार कुर्ता उस पर बहुत जच रहा था। कंधे पर लटक रहा दुपट्टा हवाओं का बहाना ओढ़े बार बार उसके गुलाबी होंठों को छूने की जिद करके फुदक रहा था। उसकी बोलती आंखों में झांके हुए जमील ने कहा, सुनना चाहोगी? हम बेताब हैं सुनने को। तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों, आपको शर्म आती है? हाँ, जमील ने झूठा रोष प्रकट किया। आलिया ने अपनी आंखें मूंद ली। जमील अपने चेहरे को उसके मुंह के करीब ले गया। उसकी नरम सांसें कुछ पल महसूस करता रहा। वो बेताब थी। उसकी सांसें अनियमित होने लगी थी। धड़कने अपने वजूद का एहसास आलिया के उछल रहे सीने से साफ बयां कर रही थी। एक भी लफ्ज़ बोले बगैर उसने अपने होंठों को आलिया के कांप रहे अधरों पर लगा दिया। एक किस हल्के से जैसे उसकी रूह को छू गई। कुछ भी बोले बगैर आलिया ने जमील को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बंद थी, दिल धड़क रहा था और भीगी सी आवाज़ में वो कह रही थी, हमें कभी छोड़कर कहीं मत जाना जमील, हम मर जाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा हुआ आपने हमें एहसास दिला दिया, वरना हम तो तुम्हारे इंतज़ार में ही घुट घुट कर मर रहे थे। हम आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं आलिया। खुदा ताला को साक्षी मानकर हम आपको वचन देते हैं, ये हमारी सांसें हमेशा आपकी तलबगार रहेंगी। हम जिएंगे आपके लिए और मरेंगे। आलिया ने अपना हाथ जमील के मुख पर रख दिया। फिर कभी ऐसी बात मत करना। उसकी आंखें भर आई थी। आज दोनों ने जैसे सारा जहां पा लिया था। कुछ भी तो कमी नहीं थी, जैसे सब कुछ अपना था। ये धरती, ये नज़ारे, ये अंबर, ये तारे, सब कुछ। वो दोनों सुकून से एक दूसरे को ऐसे सीने से लगाए खड़े थे जैसे अब आखिरी सांस तक जुदा होना नहीं था उन्हें। फिर क्या था, जमील और आलिया दोनों का बार बार मिलना आम हो गया। प्यार का वो असीम एहसास था जो ज़िंदगी को संवारने का हुनर रखता था। पर उन्हें क्या पता था, यही साथ उनके लिए दोनों की बीच की दूरी में बदलने वाला है। सुबह जब आलिया के अब्बू को दफना दिया गया तो सबसे अधिक खुशी आलिया के चेहरे पर उसकी अम्मी ने देखी। उसके चेहरे पर नज़र आने वाली रहस्यमय मुस्कान किसी की थी, वो आलिया की अम्मी समझ चुकी थी। पूरा दिन वो हंसी। आलिया की अम्मी को
चुभती रही। हर वक्त वो उससे बचकर रहती थी। घर में चूल्हा नहीं जलाया था। अपने देवर जेठ के घर में खाना भिजवा दिया गया था। माँ बेटी दोनों ने वही खाया। घर पर बैठने आ रहे मेहमानों के बीच भी आलिया की अम्मी खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। दिन भर आलिया की अम्मी यही सोचती रही कि कभी ये दिन ढले ही नहीं और रात हो ही ना। पर सब उसकी सोच के मुताबिक तो होना नहीं था। रात का वक्त था। पर्दे का आज उनका पहला दिन था। मोहल्ले की औरतें देर रात तक घर पर बैठी थी। वो तो किसी को अपने घर जाने देना नहीं चाहती थी, पर ऐसा संभव भी तो नहीं था। और किसी को रोक भी लेती तब भी जिन्नात के खौफ से कौन बचाता उसे। वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता था। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। अब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। सो जिस कमरे में बैठी थी वहीं ज़मीन पर सो गई। वो जानती थी कि रात के वक्त आलिया के कमरे में जाना ठीक नहीं था। अगले दिन बड़ी मशक्क़त से अपनी जान बचाकर भाग आई थी वह। जब तक कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। बुराई हम पर छा जाती है तो एक बार मौका अच्छाई का भी आता है। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, ज़रूर वही इस जाल से निकालेगा। यही सोचकर आलिया की अम्मी एक एक पल गुजार रही थी। आँखों से नींद रूठ गई थी। 1 बजे के करीब एक झप्पी लेकर उसने आंखें बुदबुदाई तो उसके बिल्कुल करीब आलिया बैठी थी। वही निर्जीव सी आंखें लिए। उसके बदन पर इस वक्त वस्त्र नहीं थे। इस बात की उसे ज़रा भी परवाह नहीं थी। आलिया की अम्मी का दहशत से बुरा हाल था। क्या सोच रही थी बुढ़िया? आलिया की अम्मी के सामने ही वो अपनी आंखें तरेर कर बोली थी, कुछ नहीं, बस नींद आ गई थी। वो मिमियाई से बोली थी, अपना वादा याद है ना? मैं तेरी बेटी को अपनाना चाहता हूँ और तू मुझे साथ देने वाली है, जानती हूँ। पर अभी कुछ दिन ठहरना पड़ेगा क्योंकि मैं इज्जत के दिन गुजार रही हूँ। फ़िलहाल आलिया की शादी की बात ऐसे वक्त के सबके सामने नहीं रख सकती। बात तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इंतज़ार करना नहीं चाहता। क्यों, आप आलिया से नहीं मिलते? मिलता हूँ, वो मेरी ही है, पर निकाह से मैं उसे हमेशा के लिए अपनी बना सकता हूँ, जिससे खुदा भी हमें जुदा करने से 10 बार सोचे। बस तू अपने देवर जेठ के आगे आलिया के रिश्ते की बात रख दे। पर लड़का, आलिया की अम्मी अब संभल गई थी। अपनी बेटी से ही पूछ लेना, बकरा तैयार है। या अल्लाह, वो घबरा गई थी। कौन होगा वो बदनसीब जिसकी ज़िंदगी इम्तिहान के दौर से गुजरने वाली थी। जिन्नात आलिया की अम्मी को बता रहा था कि आलिया किसी लड़के को जानती है जो उसे काफ़ी पसंद करता है। ठीक है, मुझे लड़के के पेरेंट्स भी मिलना होगा ना? तब जिन्नात ने जिक्र किया कि लड़के की माँ तुम्हारे पास बैठने आने वाली थी। उसके सामने ये बात रख देना, वो मना नहीं कर पाएगी क्योंकि वो दोनों पति पत्नी के लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, आलिया की माँ ने हामी भरी। लड़के की माँ को मिलने से पहले अपनी देवरानी जेठानी को बुलाकर अपनी सेहत नादुरुस्त है बताना, सीने में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलकर कहना कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी बच्ची का जल्द से जल्द हाथ पीले कर देना चाहती हूँ। इससे कोई तुम्हारी बात का विरोध नहीं करेगा। बस यही चाहेंगे कि सिंपल तरीके से वक्त की नज़ाकत को देखते हुए निकाह किया जाए। ठीक है। जिन्नात ने पढ़ाई हर बात को जैसे आलिया की अम्मी ने महोजुबानी कर लिया। अपनी बात ख़त्म करके वे बोला, मैं अब चलता हूँ, अपनी जान के साथ वक्त बिताना है। कहकर वो बेहयाई से उठकर वापस जाने लगी। उसके पुष्ट अंगों को देखकर आलिया की अम्मी सोचने लगी, यही जवानी ही उसके लिए कातिल बन गई थी।
जिन्नात हर वक्त उस पर हावी रहने लगा था, उसकी खूबसूरती को नोच रहा था जो सिर्फ वो जानती थी। क्या करती, कराह कर रह जाती थी। वो अपने कमरे में चली गई और पीछे खौफनाक सन्नाटा छोड़ गई थी। 5 बज रहे हैं, फजर का वक्त था। आलिया की अम्मी ने वज़ू बनाकर नमाज पढ़ी और अल्लाह से सबकी खैरियत की दुआ मांगी। रात को आलिया पर हावी जिन्नात अपनी आलिया के साथ शादी के लिए उतावला हो रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से डरा रहा था। फिलहाल उसकी बात को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। उसने जिन्नात को साथ देने पर अपनी रजामंदी जाहिर की थी। साथ न देती तब भी जिन्नात अपनी मनमानी करने वाला ही था, और वे जिंदा रहेगी तो इस मुसीबत का कुछ हल ढूंढ पाएगी। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई हमें आज, मौत मांगी वो भी मुकर कर चल दी थी हमसे। मौसम बेपरवाह था, कभी बरस जाता था तो कभी ठंड का समा बांध लेता था। जमील जब अपने प्यार के बारे में सोचता था तो बरबस ही आंखें बरस जाती थी। उदासी और उलझनों के बोझ तले वो दबता जा रहा था। उसे लग रहा था जिंदगी में कोई नहीं था, अपना प्यार भी अपना नहीं था। बार बार वो दूर रहने की धमकी देता था, ऐसा प्यार जिसको अपनाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा दी थी। कौन करता है आज के दौर में ऐसी मोहब्बत? जब अपने प्यार के लिए जान देने की बारी आती है तो प्रेम का दावा करने वाले अच्छे से अच्छे लोग मुकर जाते हैं। जमील वैसा बिल्कुल नहीं था। किस्मत ही उसकी खराब थी जो लोग उसे बारी बारी छोड़कर जा रहे थे। दिमाग पर काफ़ी बोझ लग रहा था, नसें फट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े विस्फोट से दिमाग फट जाएगा और सब कुछ ख़त्म एक लम्हे में। मगर ऐसा भी तो नहीं हो रहा था। काफ़ी सोचने के बाद आलिया और घर वालों को ये कहकर निकल गया कि दोस्तों से मिलना है। आज वो अपनी लीनियाँ लेकर निकला था। ना जाने कितने दिन हो गए थे अपनी कार की सवारी किए हुए। उसको याद आया आलिया के मिलने से पहले प्रिया बहुत सी बार उसके साथ ड्राइविंग पर आई थी। प्रिया की कमी उसे आज महसूस हो रही थी। कम से कम वो एक अच्छी दोस्त तो थी। जिंदगी ने एक सबक दिया था उसे, कभी किसी की अवहेलना ना करें। ना जाने किसका कंधा कब रोने के लिए काम आ जाए। प्रिया के घर पहुंचा तो उसके दादा दादी को घर में पाया। प्रिया कहीं नज़र नहीं आई। उसका दिल धक से रह गया। दादा दादी सुन बैठे थे। प्रिया को घर में ना पाकर जब वो दादा दादी के पास आया तो दोनों की आंखें भर आई थी। क्या हुआ दादी, प्रिया कहाँ है? हृदय में घबराहट महसूस करते हुए जमील ने पूछा था। दादी ने अपनी भराई आवाज़ में कहा, बेटे जब से आपकी शादी हुई वो बेजान सी हो गई थी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है मगर कभी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। आखिरी बार वो जब से आलिया से वो मिली थी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। बात बात पर गुस्सा करती थी और रो देती थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार हम तुम्हें ही मानते रहे हैं, पर बेटा अब हमें लगता है सिर्फ इतनी बात नहीं थी, कुछ और भी बात थी। कई बार उसको नींद में बुदबुदाते हुए सुना था हमने कि हमसे पाप हुआ है दादी, बड़ा अपराध हुआ है। और कभी कभी वे नींद में चीख कर बैठ जाती थी। हम कुछ पूछते तो रोती थी। कितने दिनों से उसका रो रो कर बुरा हाल था। बेटे, दादी प्रिया के बारे में बताते बताते टूट सी गई थी। मुझे प्रिया ने पहले कभी बताया नहीं ये सब। कुछ बातें समझनी पड़ती है मेरे बच्चे, हर बात का जिक्र किया नहीं जाता। उसके प्यार को तुमने महसूस किया होता तो आज उसका ये हाल ना होता। क्या हुआ है प्रिया को और वो कहाँ है दादी?
जमील परेशान सा हो उठा था। प्रिया के लिए इतना अब अपनापन क्यों? वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जहर खा लिया है उसने, देखना नहीं चाहोगे क्या? जमील उछल पड़ा। दिल जोरों से पसलियां को टकराने लगा था। मैं जिंदा हूँ आज तो तेरी वजह से। आया दिल मुझे, तू आजमाया ना कर। अस्पताल निकलते वक्त जमील ने अम्मी को कॉल कर दी थी कि उसे आने में ज़रा देर होगी, आलिया को बता देना। पर सामने से अम्मी ने बताया कि आलिया तो उसके घर से निकलते ही बाहर निकली है, किसी को कुछ बताए बगैर। जमील को हैरत ज़रूर हुई, मगर आसपास ही कहीं होगी ये सोचकर दिमाग पर जोर नहीं दिया था। इधर दादी की बात सुनकर जमील खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझने लगा। अपनी प्रेमिका अपनी ना थी और जो उसको प्रेम करती थी वो खुद को बिखरा हुआ समझकर जहर निकल चुकी थी। दादी को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, मगर दादी की वजह से प्रिया को ढूंढने में दिक्कत ना हुई। स्पेशल वार्ड की एक बेड पर वो लेटी हुई थी। दादी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। फिलहाल उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसका पूरा बदन फूल गया था, चेहरा लाल हो चुका था, बदन पर छोटी छोटी घमौरियाँ जैसे फोड़ियाँ निकली थी। ये सब कैसे और क्यों हुआ दादी? जमील की आवाज़ सुनकर प्रिया ने आंखें खोली। वो जमील को देखकर घबरा गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके हाथ में सिरिंज लगी थी, फिर भी वह जमील को बाहर जाने का इशारा कर रही थी। जमील समझ गया था कोई तो ऐसी बात थी जो प्रिया जानती थी, मगर अब डर रही थी। दादी ने बताया कि इसने जहर पिया। वो बात का अच्छा हुआ मुझे पता चल गया और मैंने फ़ौरन ऑटो में इसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने इसे वॉमिट करवाकर जहर निकाल दिया है, मगर कुछ तो असर बाकी रहना था। सो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी बेटे, डोंट वरी। दादी आप घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा इसे। प्रिया की आंखें झिलमिला उठी। जमील ने जैसे एक अधिकार से कहा तो प्रिया की पलकों से पानी बहने लगा था। जमील की समझ में ये बात आ चुकी थी कि प्रिया जिन्नात से खौफ खाई हुई है शायद, पर जिन्नात प्रिया को नुकसान क्यों पहुंचाएगा भला? वो बात उसके भेजे में नहीं घुस रही थी। जमील ने प्रिया की भीगी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या बात है प्रिया, तुम कुछ बताना चाहती हो? क्या बात है जो आप हमसे छुपा रही थी? प्रिया ने इशारे से कागज़ कलम मांगी। जमील ने तुरंत एक कागज़ और कलम की व्यवस्था की। प्रिया ने अपने कांपते हाथों से लिखा, मैं गुनाहगार हूँ। मेरी वजह से आलिया की जान जिन्नात के कब्ज़े में है। उसकी माँ की आंखों में मैंने जिन्नात का खौफ देखा था, तब जब आलिया के अब्बू की जान गई। उन्हें भी मेरी वजह से ही जान गंवानी पड़ी। मैं जानती थी कि प्रिया जिन्नात भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी। तो उस दिन मेरे चाचा की लड़की को जो जिन्नात के साए में थी, उसको दिखाने आलिया को मैं साथ ले गई। आलिया ने उसकी बेतुकी हरकतों को अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर कैद किया और तभी से वो इसके साथ आ गया था। या अल्लाह! जमील ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं। तुम वीडियो बनाती तो वो तुम्हारे साथ भी आ सकता था। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती थी? मुझसे प्रेम करती हो ऐसा? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाता। जमील ने पहली बार प्रिया से अपना चेहरा छुपाया। उसके लिए प्यार उसकी आंखों से बहने लगा था। चलो दादी, कौन सा डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है, मैं उसे मिल लेता हूँ। दादी ने डॉक्टर माथुर का नाम लिया। जमील वहाँ से सीधा डॉक्टर माथुर को मिलने गया। तभी वहाँ आलिया ने कदम रखा। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। सुल्तान की परखू निगाहों ने ताड़ लिया था।
खुशहाल रहने वाला लड़का अचानक चुप हो गया था। वे वजह जानना ज़रूरी था। कहीं ऐसा ना हो कि बात फिर आपसे बाहर निकल जाए। सुल्तान भी बिना बताए घर से बाहर निकल गया। जमील दोस्तों से मिलने का बहाना करके कुछ और ही फिराक में था। बात जो भी थी वे पता करके रहेगा। आलिया और जमील के बीच अनबन थी, दूरी थी। उसकी तह तक जाने का फैसला करके सुल्तान सीधा आलिया के मायके पहुंच गया। इस वक्त घर के भीतर जाना वाजिब नहीं था, तो उन्होंने कटहरे में से ही आवाज़ लगाई, सायरा जी, कोई है घर पर? अस्सलाम वालेकुम, सलाम करती हूँ। समधन की देवरानी बाहर आई। आइए समधी जी, अचानक कैसे आना हुआ? वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मूल बात को दबाते हुए कहा, बहुत ज़रूरी बात पूछनी है हमें समधन जी से, मगर कश्मकश में थे कि ऐसी हालत में कैसे मिले जब वो पर्दे के दिन गुजार रही हो। ऐसी क्या बात है? देवरानी ने जिज्ञासा से पूछा, और उसे जिज्ञासा भी हुई। वो सिर्फ उनको ही बता सकता हूँ। ठीक है, मैं भीतर पर्दा लगा देती हूँ। पर्दे की बाहरी तरफ से जो पूछना है पूछ लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्दा लगाकर सुल्तान को पर्दे के करीब बुला लिया। आप बात कीजिए, मैं अभी आई, कहकर उसकी देवरानी बाहर चली गई। सुल्तान ने सलाम की। घबराई हुई आवाज़ में उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, आपको यहाँ नहीं आना था, आपकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी क्या बात है? मैं वही जानने आया हूँ। जमील भी बहुत परेशान है। आपके शोहर की मौत के बावजूद आपने निकाह भी करवाया, इसी बात में कोई झोल है। काश मुझे पहले समझ में आ जाता। प्लीज़ समधी जी, अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। बस आपकी सलामती की फ़िक्र है मुझे। आप यहाँ से चले जाइए। असगर यहाँ से आगे की नुक्कड़ पर रहता है। आप उन दोनों को फ़ौरन मिलिए और पूछ लीजिएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। फ़िलहाल जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दीजिए। उनकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। फ़ौरन सुल्तान वहाँ से निकल गया और तेज़ी से चलते हुए असगर के घर पहुँचा। दरवाज़ा ठोका। कुछ देर पश्चात ही दरवाजे के बीचों बीच असगर खड़ा था। वे एक दुबला पतला सा सांवला आदमी था। सुल्तान को पहचानते ही सलाम की और आइए सुल्तान भाई, आज कैसे रास्ता भूल गए? सुल्तान ने सलाम का उत्तर देकर कहा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जी कहिए, आपकी बेटी के साथ कैसा हादसा हुआ था? असगर की आंखें सिकुड़ गई। सब ठीक तो है ना भाईजान? ठीक कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बात आज से 10 साल पहले की है। असगर अतीत के अंधेरों में देखता हुआ बोला, जब रुखसाना 14 साल की थी। स्टेशन रोड पर बड़ा गर्ल स्कूल था। वहाँ पर अपनी सहेलियाँ के साथ वो पढ़ने जाती थी। कहते हैं कि वहाँ स्कूली जगह पहले अस्पताल था। उसे गिराकर वहाँ स्कूल की इमारत खड़ी कर दी गई थी, जिसमें पीछे एक कमरा था, पोस्टमार्टम रूम। उसको बंद कर छोड़ दिया गया था। सारे स्कूली बच्चों को हिदायत दी जाती थी कि उस बंद कमरे के पास किसी को जाना नहीं है। एक दिन रुखसाना अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए उस कमरे तक जा पहुंची। जिज्ञासावश भीतर देखा। 2 लड़कियां जो साथ में थी, उसमें से एक ने चमकते हुए कहा, आज इस कमरे का दरवाज़ा खुला किसने रख दिया? अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर क्या है इसमें। नहीं यार, भीतर जाने से सर ने मना किया है। चल यार फट्टू, सर को तू बताने वाली है क्या? उसने अपनी फ्रेंड के सामने आंखें तरेरी। नहीं, पर ठीक होगा, पहले मैं देख लेती हूँ, फिर आप दोनों, कहकर वो भीतर चली गई। ठीक 12 बज रहे थे। धूप बढ़ रही थी।
भीतर एक और कमरा लग रहा था जहां घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। एकाएक कुछ गिरने की आवाज से दोनों चौंक उठी। दिया जो अंदर गई थी उसकी आवाज नहीं आ रही थी। रुखसाना ने भी जैसे ही भीतर कदम रखा कि वही दरवाजे के पास ही वो गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। बाहर खड़ी लड़की ने दौड़कर सर को सारी बात बताई। रुखसाना को वहां से तुरंत निकाला गया। सब मिलकर अंदर गए। जमीन में बड़ा सा गड्ढा हो गया था और वहां पर किसी के घसीटे जाने के निशान थे। दिया कहीं नहीं थी। सब लोग मान रहे थे कि उसे जमीन में खींच लिया गया है। रुखसाना पर पानी डालकर उसे होश में लाया गया, मगर वो इतनी डरी हुई थी कि कुछ बता नहीं रही थी। सर लोग उसे हमारे घर ले आए। वे लड़की का कुछ पता नहीं चला। स्कूल में जैसे हड़कंप मच गया था। इधर रुखसाना को फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रात में डर कर वो चीख उठती थी। घर में कंबल ओढ़कर सोती थी। कहती थी मुझे कोई दिखता है, डरा रहा है। उसकी दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी कि एक दिन सामने दरवाजे में आलिया को देखकर प्रिया और उसकी मम्मी काफ़ी डर गई। ये तुमने क्या किया डियर? आलिया दौड़ती हुई प्रिया से लिपट गई। इतनी पराई हो गई मैं कि तुम मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी तबाह करना चाहती थी। आलिया का चेहरा काफ़ी भावुक हो उठा था। प्रिया कश्मकश में थी। अपने साथ हमदर्दी जताने वाली आलिया अचानक गला भी पकड़ सकती थी। अंदर ही अंदर घबरा रही थी। बस आलिया को देखे जा रही थी। बेटी, पता नहीं क्यों प्रिया ने ऐसा कदम उठाया। कुछ भी बताने को वो तैयार नहीं। पता नहीं क्या बात थी। आलिया की माँ भीगी हुई आवाज़ में कह रही थी। आलिया प्रिया के चेहरे पे हाथ फेरती हुई कहने लगी, डर मत पगली, तुझे जिंदा रहना है, खुद को जिंदा रखना है, अपने लिए ना सही, अपने प्रेम के लिए। क्या कह रही थी आलिया? प्रिया को बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या वो जानती होगी मेरा प्यार कौन है? प्रिया ने अपनी आंखें आलिया की आंखों पर गड़ा दी थी। क्या सोच रही है? यही ना कि तेरे प्यार को मैं कैसे जानती हूँ। पागल, मैं सब जानती हूँ। मुझे तो जमील से शादी करनी थी सिर्फ। अब वो तेरा है, सिर्फ तेरा। मेरा उस पर कोई हक नहीं। इत्मीनान रख, ठीक हो जा और उससे मिलने की तैयारी कर। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। कहकर उसने कुछ पैसे प्रिया की माँ को देते हुए कहा, ये रख लो, ज़रूरत पड़े बोल देना, मैं भी आपकी ही बच्ची हूँ। इतना कहकर अपनी आंखें पोंछती हुई आलिया बाहर निकल गई। प्रिया अवाक सी दरवाजे को घूर रही थी। एक लम्हा भी ऐसा नहीं लगा कि आलिया जन्नात की असर में थी। बड़ा प्यार जता रही थी, मगर एक ख्याल प्रिया के दिमाग में आते ही वे चौंक गई। जन्नात भी तो यही चाहता होगा। आलिया और उसके बीच आने वाले हर एक दीवार को वे हटा रहा था। शायद मुझे भी वो इसीलिए तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता था कि मैं वही लड़की हूँ जो जमील का सहारा बन सकती थी, उसको आलिया के बाद अपनी ज़िंदगी बना सकती थी। कैसे ख्याल आ रहे थे। उन ख्यालों की वजह खुद आलिया थी। ऐसी हालत में भी प्रिया की आंखें भर आई, जिसको पाने के लिए इतना तड़पी, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगाने तैयार थी। वे मिला भी तो किसी और का होकर। क्या नसीब पाया था। सब किस्मत का खेल होगा। बेटी, दादी ने कहा। आलिया के बातें मेरी समझ से बाहर थी। जमील अब तेरा है, उसका क्या मतलब हुआ? प्रिया ने दादी के हाथ पर अपना दायां हाथ रख दिया। शायद वे दादी का हौसला बढ़ा रही थी और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इशारा था उसका। दादी कुछ ना बोली, अपनी प्यारी पोती को जी भर कर देख रही थी। बस
ही उसकी आंखें झार झार होकर बरस रही थी कि तभी जमील आ गया। डोंट वरी दादी, डॉक्टर से बात हो गई है, वो जल्द से जल्द प्रिया को ठीक कर देंगे। दादी समझ गई थी। अस्पताल का सारा खर्चा वो अपने ऊपर ले आया था। उसकी आंखें बोल रही थी, प्रिया। उसने प्रिया को पुकारा। उसकी आवाज़ दर्द से भीगी हुई थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। जल्दी घर आ जाओ यार, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। जमील को अपने प्यार का एहसास हो गया था और उसी की तड़प थी जो उसे बेकरार कर रही थी। तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मैं, वो रो पड़ा। जमील को इस हाल में देखना दादी के लिए सदमे की तरह था। बेटा, उन्होंने जमील का हाथ थामा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है दादी, मगर अब पता नहीं क्या होगा। प्रिया कुछ बोल नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों से बहने वाले सैलाब उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। कैसी राह पर आकर रुकी थी जिंदगी, पता नहीं क्या होने वाला था। जन्नात अपने मकसद में कामयाब हो रहा था तो आलिया की ज़िंदगी नरक बनने वाली थी। उसका भी कुछ कसूर नहीं था। जमील को वहाँ खड़ा रहने मुश्किल हुआ। वो तड़पता हुआ उस कमरे से निकल गया। एक दिन एक सवाली दर पर आया। असगर कुछ पल ठीठका, जैसे अतीत से मिला वो नायाब तोहफा उसकी आंखों की पुतलियों को छू गया। रुखसाना उसे देखकर डर रही थी। क्या हुआ बेटी? मैंने रुखसाना को देखा। आज पहली बार मैं देख रहा था कि रुखसाना किसी इंसान को देखकर डर रही हो। उसके लिए कम हैरत की बात नहीं थी। फ़कीर को जब मैं सदका देने आगे बढ़ा तो फ़कीर जैसे चीख उठा, रुक जाओ आप, मैं इस घर से कुछ नहीं ले सकता। क्यों बाबा, ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे? आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, मगर उन्होंने रुखसाना की ओर देखते हुए कहा, यह कहाँ से आया है यहाँ? इसके रहते मुझे आपके घर का पानी तक पीना हराम है। कौन बाबा, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये लड़की के साथ बैठा है वो, उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं। फिर उसने अपने गले से एक तावीज़ उतार कर दिया। इसे पहना देना बच्ची को, वो कभी उसको छू भी नहीं पाएगा। मगर जिस दिन उसके गले से ये तावीज़ हटा, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस दिन के बाद कभी रुखसाना को तकलीफ़ नहीं हुई थी। उसकी शादी कर दी। एक 5 साल की बच्ची भी है। अभी 1 माह पहले वो घर आई थी कि जिन्नात ने अपनी चंगुल में उसे फंसा लिया। उसको दरगाह पर ले जाना था। उस दिन प्रिया के साथ उसकी सहेली आलिया भी आई थी। पता नहीं वो लोग रुखसाना की तस्वीरें ले रहे थे। जब जीन उस पर हावी था, उस दिन के बाद से वो गायब था। रुखसाना की सारी मुश्किलें हल हो गई थी, जैसे कोई और उसे साए को लेकर चला गया था। इसका मतलब वो आलिया के साथ आया है। सुल्तान सोचने लगा, जमील की जान को भी खतरा है। सुल्तान का अब वहाँ रुकना, वक्त जाया करना बरोबर था। वे भागा वहाँ से। अब जब अस्कर के घर से सुल्तान वापस लौटा, तब उसके मन में जो धुंध थी वो साफ हो गई थी। आईने की तरह सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। सायरा जी कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी। मीन्स कि वो काफ़ी हद तक डरी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्तान के दिमाग में एक ख्याल कौंधा झन्नाका हुआ जैसे। बिल्कुल सटीक ख्याल था। एक सीधा साधा तंदुरुस्त आदमी अचानक चला जाए। बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। मतलब साफ था कि जिन्नात आलिया के शरीर में था। वो सायरा जी पहले से जानती थी और शायद उनके शोहर की हत्या भी उसी ने ही की होगी। अगर ऐसा ही हुआ है तो कोई बड़ा मकसद लेकर वो आया है। इतनी जल्द वो आलिया को छोड़ने वाला नहीं है। ज़रूर सायरा जी को उसने डरा रखा है, वरना पति की मौत को 4 दिन गुजरे थे। ऐसे वक्त में सायरा जी आलिया के रिश्ते की बात क्यों करती भला? अपनी सेहत का बहाना करके आलिया की जल्द शादी करवाने के पीछे
उनका नहीं, जिन्नात का दिमाग था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी, पर उन्होंने सब करवाया। जमील तो पहले से ही आलिया के झांसे में आ चुका था, तो सब ने सायरा जी की बात मानकर आलिया और जमील का सादगी से निकाह करवा दिया। एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी जिन्नात ने। सोचता हुआ सुल्तान घर पहुंचा तो पता चला कि जमील और आलिया आगे पीछे बाहर निकले हैं। दोनों ने कुछ नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। सुल्तान को जमील की चिंता होने लगी थी। बहुत प्यारा था और बहुत प्यार था उसे अपने बेटे से, और जिन्नात का मकसद अगर आलिया से शादी रचाना था तो उसे अब जमील की ज़रूरत नहीं थी। कभी भी वो जलील को मार सकता था। पर एक बात खटक गई सुल्तान को कि जिन्नात को अगर जमील को मारना होता तो कब का मार चुका होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। सुल्तान हड़बड़ाए हुए उनके शयन खंड में घुस गया। उसने आलिया के कमरे में देखा, फिर कुछ सोच कर वो बाहर आया। जहाँ वॉशिंग मशीन था वहीं आलिया के कपड़े पड़े थे, शायद उसने आज ही निकाले थे। उसमें से आलिया के कुर्ते को सुल्तान ने उठा लिया और तेजी से बाहर आकर एक प्लास्टिक बैग में उसे छुपाकर वो वापस घर से बाहर भागा। उसने सब सोच लिया था उसको क्या करना था। उसके कदम भैरव घाट की ओर बढ़े। काफ़ी कठिन रास्ता है। घाटी पर शिव का मंदिर है। उस मंदिर में रहने वाला एक साधु बड़ी माया है। उसकी भी एक कहानी है। भैरव घाट के इर्द गिर्द 4 गांव बसे हुए हैं। कहते हैं कि इस घाटी पर कुछ लड़कियां अपनी बकरियां चराने आया करती थी, तो कभी कभी शिव मंदिर और बाबा के दर्शन करके चली जाती थी। एक बार दूसरे गांव के लोगों ने हल्ला मचाया और उस साधु को वहां से हटाने के लिए ये अफवाह फैला दी कि वो बकरियां चराने वाली औरतों से अपने पैर दबवाता है और गंदी निगाहों से देखता है। फिर क्या था, एक साथ चारों गांव के लोग इकट्ठे होकर घाटी पहुंचे। समाधि में बैठे साधु को ललकारा, ऐ ढोंगी, तू यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर बांध और खिसक ले। उसने अपनी आंखें खोली बगैर ही कहा, सब अकल के अंधे एकजुट होकर आए हो, 10 मिनट रुको। सभी शंका को मैं निर्मूल कर देता हूँ। मुझे 10 मिनट दो, फिर फैसला आपका। लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और समाधि में उस साधु ने ओमकार मंत्र का गौर से सब लोग सुनते रहे। पूरा माहौल शिवमय था। पंखी चिहुक रहे थे, कोयल बोल रही थी, हवा की ठंडी लहरों ने सबको वशीभूत कर रखा था कि तभी घाटी पर ताज़ा हवाएं बह रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे थे। उनमें ज़्यादातर बांस थे जो हवा के चलते सरसराहट पैदा कर रहे थे। पास में ही एक सुंदर झील थी। उस झील के आसपास ना जाने कितने सारे पक्षियों की आवाज़ें रही थी। मंदिर के इर्द गिर्द पीपल के वृक्ष हैं और उन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी बैठकर शोर मचाए होते थे। चारों तरफ प्रकृति का जादू पसरा हुआ था। इन्हीं सौंदर्य के बीच में वे अकेला साधु समाधि लगाए हुए था और लोगों ने उसकी समाधि में विक्षेप डाला। समाधि में रहते हुए भी उसने आसपास के गांव के लोगों को महसूस कर लिया था। शिव जी का स्मरण करके उसने 5 मिनट में आंखें खोली और पूरे गांव के लोग आग बबूला होकर लकड़ियां, तलवारें, भाले और ना जाने कितने हथियार लेकर एक सन्यासी को मारने आ पहुंचे थे, और उसके मन में ज़रा भी घबराहट नहीं थी। वे सन्यासी गांव के लोगों को इस तरह से देख रहा था जैसे किसी पागल खाने में पागलों को देखते हैं। उसने सब लोगों को सुनाते हुए कहा, क्या लगता है आपको? आप लोगों से दूर रहकर मैं अपना ब्रह्मचर्य भूल जाऊंगा? आप लोगों को लगता है कि मैं ढोंगी हूँ और आपने चेहरे पर नकाब ओढ़े हूँ, लोगों को छल रहा हूँ, आपकी बहन बेटियों को बुरी निगाहों से देखता हूँ?
यही अफवाह सुनी आप लोगों ने जो किसी ने मेरे खिलाफ भड़काई है। क्या चाहते हो आप? मेरा इम्तिहान मत लो, आप मंदिर छोड़ दो बाबा, सब ने कहा, वरना हमें आप पर हथियार उठाने पर जबरन मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा न हो कि आपकी हत्या का पाप हम पर मर जाए। चारों तरफ एक एक गांव में ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि आप लड़कियों और औरतों से अपने पैर दबाते हैं और ना जाने क्या क्या करते होंगे। ठीक है, फिर आपका यही फैसला है तो हमारा भी फैसला आप सुन लो। हम शिवजी महाकाल के भक्त हैं और अपने मन और लगाव से उनकी पूजा करते हैं। जब आप लोगों ने हमें अपनी नज़रों से गिरा ही दिया है तो हमें भी अपनी पवित्रता का आप लोगों को भरोसा दिलाना होगा। ये हमारे लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इतना कहकर वो साधु मंदिर में से एक थाली ले आए। दूसरे हाथ में धाराधर छुरी थी। सबकी ज़बान तालू से जा चिपकी थी। चारों गांव का एक एक व्यक्ति ये जानने को उत्सुक था कि ये पट्ठा क्या करने वाला है, कौन सा चमत्कार करेगा। और उसने जो किया वे किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सारे लोगों के सामने उसने अपने शरीर के उस हिस्से ज्ञानेंद्रियों को काट कर थाली में रख दिया। साधु के शरीर से खून बह रहा था। लोगों ने हड़कंप मचा दिया, भागदौड़ हो गई और ज़्यादातर लोग उनके सामने सिर झुकाकर रह गए और माफ़ी मांगने लगे। बाबा, हमसे बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दो। पर वे इंसान इस वक्त किसी को कुछ कहना राज़ी नहीं था। वे आंखें बंद करके समाधि में लीन हो गए थे। उन्हें अपने शरीर की परवाह नहीं थी। गांव वालों ने जब उन्हें अस्पताल ले जाने का आग्रह किया तो उन्होंने 2 हाथ जोड़कर मना कर दिया। उन्हें शायद अपने ईश्वर पर पूरी आस्था थी। शायद नहीं, बिल्कुल ईश्वर पर आस्था थी। उस घटना के बाद कभी किसी ने उन साधु की तरफ उंगली नहीं उठाई। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनकी असली उम्र क्या थी। श्वेत लंबी दाढ़ी में और बालों में सालों से वे वैसे ही थे। सुल्तान उनके पास जा पहुंचा। पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिग्रस्त बैठे बाबा के पास सुल्तान बैठ गया। बहुत परेशान हो बेटे, मगर घबराओ मत, इसका इलाज करेंगे हम। बच्ची बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, शायद उसकी जान भी जा सकती है। अच्छा किया कि मेरे पास चले आए। हाँ बाबा, मैं अपने बच्चे को टूटता हुआ नहीं देख सकता हूँ। आप कुछ करें, मेरे बच्चे की तबाह हो रही ज़िंदगी को बचाने शैतान से पीछा छुड़ाए, वरना वे ज़िंदगी भर जीने नहीं देगा। लाओ, जो लाए हो वे मुझे दे दो। सुल्तान ने प्लास्टिक बैग में रहे आलिया के कपड़े बाबा के आगे रख दिए। एक डोरी से बाबा के आदेश अनुसार कुछ कपड़े को नापा गया। फिर बाबा कुछ मंत्र जप करने लगे। 10 मिनट के बाद फिर वही डोरी से कपड़े को नापा गया। आश्चर्य की बात, कपड़ा छोटा हो गया था। यह चमत्कार कैसे हुआ? बार बार दूरी से कपड़े को नापा गया और हर बार कपड़ा 1 इंच टूटता गया। फिर बाबा ने सुल्तान को बताया, ये दांत हावी है बच्ची पर, फिलहाल तुम जाओ, मैं उसको रोकने का बंदोबस्त करता हूँ। सुल्तान बाबा के चरण छूकर वहाँ से निकल गया। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार।